सो नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन देखी थी हमने, डेफिनेशंस में से हमने पॉइंट्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। भाई हमने देखा था, पढ़ा था अभी डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग आर्ट है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, राइट, रिजल्ट इवैल्यूएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? लास्ट ईयर आपने 10th क्लास में सोशल स्टडी में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें आपने एक्टिविटीज पढ़ी थी दो तरह की, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी एक्टिविटी कोई भी हम करते हैं और उसके बदले में हम उसकी प्राइस को मनी में मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमारे इंडियन जो करेंसी है रुपीज है, तो अगर हम किसी एक्टिविटीज को रुपीज में इवैल्यूएट करते हैं सो वो आपके लिए कहलाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लाइक एग्जांपल, मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लोग होटल में गए या रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने अपने मनपसंद खाना खाया और खाना खाने के बाद लास्ट में आपके पास बिल आता है 1000 रुपीज, 2000 रुपीज। इट मीन्स जो फूड फैसिलिटी आपने रिसीव की है उसकी प्राइस आप 1000 रुपीज पे करते हो। अब शॉपकीपर के पास जाते हो, अकाउंट की बुक परचेस करते हो, शॉपकीपर ने आपको बुक प्रोवाइड की और शॉपकीपर ने आपसे कहा इस बुक की प्राइस 500 रुपीज, राइट? तो ये सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, उनसे सर्विसेज रिसीव करते हो, इसके बदले में डॉक्टर आपसे फीस चार्ज करता है 300 रुपीज, 400 रुपीज या 500 रुपीज। आप घर पे बैठे बैठे टाटा स्काई की सर्विसेज लेते हो, वो आपको एंटरटेनमेंट करता है, प्लस इसके बदले में पर मंथ वो आपसे 200, 300 वो आपसे चार्जेस लेता है। तो ये सारी चीजें आपकी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो एक्टिविटी जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जिसको करने से हमें अच्छा लगता है। लाइक एग्जांपल, आप घर जाते हो, घर स्कूल से जाने के बाद आप घर पहुंचे, आपकी मम्मी या पेरेंट्स आपको फूड फैसिलिटी देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो इसके बदले में वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। सुना है कभी किसी की मम्मी या पापा से कि बेटा तुमने दोपहर का खाना खाया, चलो 200 रुपये दे दो आप? ऐसा नहीं होता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोग, जैसे अभी हम लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं, आप लोग सरकार के साथ हो, कंट्री के साथ हो, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हो, वहां जाके आपको अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग में केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट होते हैं जिसका हम मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएशन करेंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम इसमें नोट डाउन करते हैं। इसीलिए इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट मींस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उसे ही आप अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। The next characteristics is measuring the identified transactions. जो भी आपके ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई किया है, उन ट्रांजैक्शंस को आप आपकी कंट्री की जो करेंसी है उस करेंसी में उसको आप इवैल्यूएट करते हो या उसका वैल्यूएशन करते हो। लाइक एग्जांपल, हमारे इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज है, तो हम अपने इंडिया में
जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इवैल्यूएशन मॉनेटरी फॉर्म में रुपीस में करते हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट आता है इसका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। देन नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आपने ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर सेकंड नंबर पे आप उसे इवैल्यूएट करोगे मॉनेटरी फॉर्म में, उसकी प्राइस क्या है, 500 रुपीज, 300 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। उसको मेजरिंग करने के बाद फिर अब आता है थर्ड नंबर पे रिकॉर्डिंग। अब आप उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू अब आप क्या करोगे, उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, अपनी अकाउंट्स बुक में आप उसे नोट डाउन करोगे, उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब होता है कि जिन ट्रांजैक्शंस को आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है उन ट्रांजैक्शंस को आपने मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएट किया है, इवैल्यूएशन करने के बाद आपने उन्हें रिकॉर्डिंग किया है। अब रिकॉर्डिंग का जब आप करते हो तो वेरियस ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस पे किया, इनकम रिसीव की, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज आप रिकॉर्डिंग करते हो। बट क्लासिफाइंग के अंदर आपने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उस ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर वाइज क्लासिफाइड करते हो, ग्रुपिंग करते हो, ग्रुप बनाते हो अलग अलग। लाइक एग्जांपल, परचेस ट्रांजैक्शंस है तो सारे परचेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे, केवल सारे परचेस ट्रांजैक्शंस। सेल्स में तो सेल्स में, कैश ट्रांजैक्शन कैश में। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन, वेरियस ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड किए हैं उन ट्रांजैक्शंस को आप ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से आप ग्रुपिंग करते हो, उनके ग्रुप बनाते हो। उसके बाद समराइजिंग, उस ग्रुप बनाने के बाद आप उन ट्रांजैक्शंस की समरी प्रिपेयर करते हो। समरी हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि लास्ट में एंड ऑफ द ईयर हम उस समरी की सहायता से इजीली हम अपने बिजनेस का रिजल्ट इवैल्यूएट कर सके। रिजल्ट इवैल्यूएट करना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम समरी जो हमने प्रिपेयर की है उस समरी से हम लोग एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेस इवैल्यूएट देयर बिजनेस रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस। देन सेकंड लास्ट पॉइंट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि समरी के थ्रू जो आपने अपने बिजनेस का जो रिजल्ट इवैल्यूएट किया है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैलकुलेट किया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आप एंड ऑफ द ईयर एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, ताकि फ्यूचर के लिए आप अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए बेस्ट प्लानिंग कर सको। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप ऐसे वे में समझिए। आप लोग डिफरेंट क्लासेस में, सेक्शंस में पढ़ते हो, जैसे अभी आप लोग सब 11th क्लास में आए। जब 11th क्लास में आप आते हो तो आपका यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है ना, या फर्स्ट टर्म एग्जाम बोल सकते हो, फिर सेकंड टर्म एग्जाम होता है। तो हर एग्जाम में का जो रिजल्ट आता है उसमें आप अपने आप को एनालाइज करते हो, किस सब्जेक्ट्स में आपको कम मार्क्स मिले, किस में आप और अच्छा कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो सेम थिंग बिजनेस में भी हम जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम लास्ट ईयर या जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसके बेस पे हम लोग फ्यूचर इनकमिंग ईयर की हम लोग फोरकास्टिंग, प्लानिंग कर सके, ताकि हम अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका हमारा गोल है, हम उसको अचीव कर सके, राइट। देन है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी बिजनेस का रिजल्ट है, जो भी आपके बिजनेस का डाटा है, उस डाटा को डिफरेंट लोगों से शेयरिंग करना। लाइक एग्जांपल, गवर्नमेंट से शेयरिंग करना। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी
आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो कि इंडिया की इकोनॉमिक कोरोना वायरस की वजह से सीमेंट सेक्टर को डेली 500 करोड़ रुपीस का लॉस हो रहा है, रेलवे को 250 करोड़ रुपीस का लॉस हो रहा है। तो ये सारे डाटा डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग करती है, उन्हें कम्युनिकेट करती है, ताकि गवर्नमेंट और डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स है वो अकॉर्डिंग टू ये कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर की प्लानिंग या फ्यूचर का बजट को प्रिपेयर कर सके।